लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 110 क्या लिखा है? कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल, मतलब यहाँ फ्रैक्शन दिया गया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल मतलब कि दशमलव, जिसको हिंदी में हम लोग दशमलव बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करना है। तो जैसे 7/10, 21/10, फिर दिए 39/10, 147/10, 1519/10, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल, जिसका डिनोमिनेटर आपका पूरा 10 10 10 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो जैसे ये दिया है 7/10, किस में कन्वर्ट करना है? हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो देखो यहाँ आपका ये 10 है, 0 है, तो ये 7 आपका बनी है। तो मान लीजिए टेंस में आता है, पॉइंट के बाद टेंस, 100, 1000 आता है। तो यहाँ ये टेंस है, तो हम यहाँ लिख दें। और ये या तो ध्यान रखो, ये 0 1 है, तो 7 को 0 समझो, मतलब 7 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। फिर ऐसे ही 21 है, तो ये डेसिमल में बन गया, या ऊपर सामने अब 0.7 भी कर सकते हैं। 21 में 1 0 है, तो 1 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगी, यानी कि 2.1 हो जाएगा, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। 39 का भी अब 1 है, 0, तो 9 के बाद एक यहाँ लग जाएगी, टेंस में आता 9, तो ये आ जाएगा 3.9। अब यहाँ पे 147 दिया है, 0 के बाद, मतलब यहाँ से गिनेंगे 7 के बाद आपको पॉइंट लगाना, मतलब 1 आपका 0 छोड़ देना, तो यानी कि 14.7 हो जाएगा। फिर ये 1519, ये भी 1 10 है, तो 1 ही छोड़ना है, यानी कि टेंस गिनेंगे इसको, टेंस या तो 151.9 आ जाएगा, मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा। क्योंकि ये 10 है तो 1 0 है, तो 1 को इसको गिनेंगे, ठीक है। अब सेम ऐसी नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, यहाँ 100 में। अभी हम डिनोमिनेटर 10 वाला पढ़ रहे थे, अब यहाँ डिनोमिनेटर 100 है, यानी कि 7/100 को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो यहाँ 100 में कितने 0 लगते हैं? 2 0 लगते हैं, तो अब 7 को करना है। तो जैसे ये देखो 7/100, 2 0 1 2, तो देखो हम यहाँ पहले 7 लिख देंगे, 1 0 हो गया, फिर 2 0 हो गया, मतलब 7 1 2 के बाद हम क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो ये आंसर आ गया 0.07, या आगे भी लगा सकते। फिर यहाँ भी देखो 1 2 है, तो 1 2 है, यहाँ पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 आपका हो ही गया। तो यहाँ 0.11, यानी कि ये आ गया आपका डेसिमल। अब यहाँ भी देखो 1 2 है, तो ये भी 1 2 के बाद हम क्या लगा देंगे? पॉइंट। फिर यहाँ भी 2 0 है, तो 1 2 के बाद, यानी कि यहाँ 2 के पहले लग जाएगा, यानी कि 1.21, यानी कि 121/100 को क्या लिखेंगे? 1.21, किस में? डेसिमल में। फिर यहाँ पे देखो 1 2 1 2, यानी कि 9 8 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 42.89, ये आपका डेसिमल हो गया। नेक्स्ट है आपका, जैसे यहाँ पे देखो 9/100 है, 2 0 है, तो 9 हो गया, फिर एक और 0 सामने है, तो 1 2 हो गया, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। देखो 0.09, पॉइंट के पहले आप लोग 0 लगा भी सकते हैं, नहीं ज़रूरत नहीं है वैसे। फिर यहाँ भी 1 2, तो 1 2 के पहले हम 1 के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.13। फिर ऐसे 155, 2 0 है, तो 1 2 के बाद क्या है, यानी कि 1.55 हो जाएगा। ऐसे 7.1, मतलब पॉइंट के बाद टेंस 100 होता है, जैसे ये पॉइंट है टेंस 100। अब यहाँ भी 4791, 1 2 के बाद, यानी कि 1 और 9 के पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट, तो 47.91। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स्ड नंबर्स। तो यहाँ पे देखो लिखा है कन्वर्ट द मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बोल रहा है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। 1 3/10, 2 19/100 एंड 3/7/100, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको किस में कन्वर्ट करना है? पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, फिर डेसिमल में करना है आपको। यानी कि 1 और 3/10 को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर इसको डेसिमल में लिखना है। तो कैसे करेंगे ये देखो। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग ये जैसे 1 और इंटू 10 कर देंगे, 1 इंटू 10, और ये 3 ऊपर वाला प्लस, और नीचे जो डिनोमिनेटर रहता है उसको 10 को 10 लिख देते हैं।
तो 1 इंटू 10 कर दिए, 1 इंटू 10 यानी कि 10 और प्लस 3 कर दिए तो कितना हुआ, और नीचे 10 का 10 ही रहता है, तो 13/10। अब इसको डेसिमल में लिखना है यानी कि ये 0 है, 1 0, तो 3 के पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, 1.3। तो ये आंसर आ गया आपका डेसिमल में। मिक्स्ड, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये डेसिमल हो गया। ऐसे सेम इसको भी ऐसे करेंगे, 2 इंटू 100 करेंगे और इसको 19 प्लस करेंगे, यानी कि 2 इंटू 100 प्लस 19, और नीचे क्या आएगा आपका 100 ही रहेगा। तो 2 इंटू 100 किए तो 200 प्लस 19 और नीचे 100, तो इन दोनों को प्लस किए तो 219 प्लस 100। अब इसको मिक्स्ड वाला डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखो 1 2 है, 2 0 है, तो 1 9 आपका एक 0 हो गया, 1 2 दूसरा 0, तो मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब 1 के पहले, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.19। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये डेसिमल हो गया और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। सेम ऐसे इसको भी करेंगे, तो इसको भी एक और करके बता रही, इसको भी 3 इंटू 100 यानी कि 3 इंटू 100 प्लस 7, और नीचे क्या रहेगा आपका डिनोमिनेटर जो है नीचे सेम वही रहेगा। 10 है तो 10 लिखोगे, 100 है तो 100, 1000 होगा तो 1000। अब 3 इंटू 100 कर दिए तो कितना हो गया 300 प्लस 7, तो ये आपका आंसर आ गया 307 प्लस अपॉन 100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखो 1 2 है तो 1 2 यानी कि 7 और 0 के पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, आपका डेसिमल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसने सॉल्व कर दिया है। तो आप लोग ऐसे जैसे मैंने बताया फार्मूला वैसे ही 1/10 प्लस 3 करोगे तो 13, ऐसे सीधा ऐसे भी कर सकते 1 3 13/10 2, लेकिन यहाँ ये तभी करेंगे जब नीचे 10 100 1000 होगा, नहीं तो आपको उसमें गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बताया आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो 13/10 आपका क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये डेसिमल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखो यहाँ भी ऐसे लिखा है 219/100, तो 2 इंटू 100 कर देंगे तो 200 प्लस 19 कर देंगे तो कितना आएगा 219/100। अब इसको हम क्या करना है, डेसिमल में करोगे तो देखो 2.19 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पे अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस 4.7 एज ए फ्रैक्शन। मतलब 4.7 को बोल रहा है फ्रैक्शन में लिखना। फ्रैक्शन कैसे आपको मालूम है, 7/10 47/10 ये सब चीज़ को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 4.7 को कैसे आप फ्रैक्शन में लिखोगे, तो देखो 4.7 बोला है किस में लिखना है आपको, फ्रैक्शन में। तो 4.7 7 है यानी कि ये टेंस में है, तो आपका नीचे 10 आ जाएगा और 4 का 4 आ जाएगा। जैसे ही देखो 10 आया तो ये 0 है, तो 1 के बाद तो ये पॉइंट लग गया, तो ये 47/10 क्या हो गया आपका फ्रैक्शन। इसको हम क्या है डेसिमल बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.09। अब 3.09 यानी कि पॉइंट के बाद टेंस 100 होता है, तो टेंस 100 तो हमें ये मालूम हो गया, नीचे तो 100 आएगा, तो यहाँ हम सीधा लिखेंगे 309, मतलब 09 लिख देंगे 3। अब देखो यहाँ से फ्रैक्शन ये आपका क्या बन गया फ्रैक्शन, और डेसिमल में देखो 1 2 के बाद तो पॉइंट लग गया, तो 3.09 आपका डेसिमल, ये फ्रैक्शन हो गया। मतलब 309, अब मतलब कितने नंबर 1 2 मतलब टेंस 100, ये टेंस 100 तो 100 लिख दोगे और 309 लिख देंगे। ऐसे एक और देखो जैसे 4.05, पॉइंट के बाद हम क्या गिनते हैं टेंस 100, तो 100 तो आप लिख दोगे 504 लिख देंगे, तो मतलब 1 2 के बाद पॉइंट रहता है, तो ये डेसिमल बन गया आपका। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या लिखा है, राइट एज ए डेसिमल एंड एज फ्रैक्शन। बोल रहे हैं आपको डेसिमल में भी लिखना है और फ्रैक्शन में भी लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहला क्वेश्चन 8/10 यहाँ वर्ड्स में लिखा है। 8/10 का क्या मतलब हुआ, फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे 8/10 को, 8/10 मतलब 8/10 बोला है, इसको वर्ड्स में 8/10 को कैसे 8/10 और फ्रैक्शन 8/10। अब इसको डेसिमल में लिखा है 1 0 है, तो 8 के पहले हम पॉइंट लगा देंगे,
0.8 या 0 भी आप सामने लगा। अब यहाँ पे दिया 2900 लिखा है, तो 29/100 कर देंगे क्योंकि 100 बोल रहा है, तो 29/100। अब इसको डेसिमल में देखो 1 2 के पहले लग जाएगा, मतलब 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा, देखो 0.29। सेम ऐसे 1 and 1300। अब 1 बोला है तो 1 आप ऐसे ही लिख दो, यहाँ 1 और 1300 बोला यानी कि 13/100। तो ये देखो 1 2 के पहले आप लिख दोगे 1 2 है, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगता है, 1 लिख दोगे 1/13, ये सॉरी 1.13 आपका बन गया 100। फिर 3 and 200, तो 3 and 200 यानी कि 3 2/100 आ जाएगा। तो फिर इसको भी ऐसे ही 2 है, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे क्या लिखा है वर्ड्स में 3 and 2/100। अब इसको कैसे लिखोगे आप, किसमें, डेसिमल में। 100 तो दिया है तो 2 आपका, ये देखो ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर लोगे। 3 है इंटू 100 प्लस 2, तो 300 प्लस 2 कितना है आपका 302/100। अब इसको डेसिमल में, तो 1 2 के बाद ये आपका डेसिमल, तो 3.02। आप या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो ये है जैसे यहाँ क्या बोलते हैं 2 लिख लोगे, ये आपका हो गया 100, ये टेंस हो गया, पॉइंट लग गया, 3 को ऐसे उतार देंगे, तो ये आपका डेसिमल बन गया। और फ्रैक्शन में 3 2/100। ओके।